देखिए नरेंद्र मोदी जी जो है वो काम कर रहे हैं देश की, किस तरह से हमारे देश की जो छवि है वो पूरी दुनिया के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर वो बड़ी है, वो भी आप सबने देखा है। किस तरीके से अगर हम बात करें देश के अंदर जो विकास है, चाहे रोडों की बात कर ले, एयरपोर्ट की बात कर ले, एम्स की बात कर ले, चाहे अब नए कॉलेजों की बात कर ले, आप देखो रेलवे के ट्रैक हैं और ये रोड ने हैं, आप देखो कितने। तो ये सारी चीज़ों के अंदर बड़ा अभूतपूर्व जब देखा पिछले कई सालों के अंदर, उसके बजाय अभी पिछले 10 साल के अंदर जो विकास हुआ है, मैं यही कहना चाहता हूँ मोटी मोटी बात है कि ये सारी चीज़ें आप सबको पता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बतावांगे तो पता लगेगी, क्योंकि किसी न किसी माध्यम से आज हर आप चंडीगढ़ जामा, दिल्ली जामा, बाहर कहीं जाते हैं, जयपुर जामा, तो अपने को पता है कि रोड पहले कैसे थे और आज कैसे। आज हम भट्टू जाके आए तो भट्टू एक चर्चा चल रही थी, अब पार्टी भी मेरे साथ बैठा था, बोला भाई साहब आपने मेरा है बोला ये जो अपना रेलवे स्टेशन है ये बहुत बढ़िया मॉडिफाई कर रहे हैं जी। मैं कहा हाँ, उस दिन कार्यक्रम में मैं भी था। 1300 रेलवे स्टेशन एक दिन में नरेंद्र मोदी जी ने मॉडिफाई करने के लिए एयरपोर्ट जैसी सुविधा उसमें दी है। एक एक रेलवे स्टेशन पे 60-60, 70-70 करोड़ रुपए का खर्चा है। तो ये जो चीज़ें थी ये पहले कभी भी नहीं होती थी। हम ये करा कि सोचा नहीं था कि भट्टू वाली जो रेलवे लाइन है ये भी इलेक्ट्रीफाई होगी। आज भट्टू की लाइन आज मैं कहूँ छोटी छोटी, जितने कोई ऐसी क्रॉसिंग नहीं है जहाँ अंडर वो ब्रिज है या ओवर ब्रिज है वो ना बने हो। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने आसपास भी कई बार देखते हैं, लेकिन कई बार अपना ध्यान नहीं देते। पीछे की बात करें, अगर हम देश की सुरक्षा की और रक्षा की बात देखते हैं तो उसके अंदर आप पहले ये बात आम सुना करते थे जब कहीं बस में सफर कराया करते थे। मेरे को लग रहा है मैंने तो खूब देखी है, जब हम बस में सफर कराया करते थे एक लिखा होता था भी किसी भी लवारिस वस्तु को हाथ मत लगा, वो संदिग्ध वस्तु बम या कुछ और चीज हो। अब वो कहीं नहीं किसी बस में लिखा है, ना रेलवे में ना कुछ और। तो ऐसा 10 सालों में क्या अंतर आ गया कि वो आतंकवादी यहाँ से चले गए हैं, आतंकवाद खत्म हो गया, वो चीज़ें जो इतने रोज ब्लास्ट हुआ करते थे वो सब चीज़ें खत्म हो गई। तो ये इतना बड़ा चेंज, तो इसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर एक देश की गद्दी के ऊपर अगर प्राइम मिनिस्टर के रूप में या देश को चलाने वाला कोई, आपको ये लगता है कि वो अच्छी स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला आदमी है जो अच्छा बढ़िया स्ट्रॉन्ग फैसले ले सकता है, तो उस रूप में एक नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमें एक, मैं कहता हूँ देवता स्वरूप एक इंसान हमें ऐसे मिले हैं जिन्होंने अपने लिए नहीं, उन्होंने यही बात किया कि ये सारा देश जो है, ये पूरे 140 करोड़ भारतीय जो है, ये मेरा परिवार है, मेरे को इन्हीं के लिए काम करना है। सुबह से लेकर शाम तक वो उनके लिए काम करते हैं। किस तरीके से भारत को मैं आगे लेके जा सकता हूँ, किस तरीके से भारत को विश्व गुरु बना सकता हूँ, ये एक सपना उनके अंदर है और उसके लिए वो अपने दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम भी कर रहे हैं। अब हम लोग किस तरह से उसमें सहयोग कर सकते हैं, ये एक बात। आज मैं ये कहता हूँ हर किसी के मन में, आप सारे साथी यहाँ बैठे हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़े तक, बुजुर्ग तक, सब किसी के मन के अंदर एक भावना तो जरूर है कि हमारा देश जो है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बनना चाहिए। ये है सबके अंदर भावना, सारे ये चाहते होंगे। अभी भाई ये सारे चीज ये सोचते हैं कि देखो अगर हमारे देश की इज्जत है तो हमारी इज्जत है। आज कोई भारतीय नागरिक ये कोई चीज़ें मेरे को बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको जो है वो रूस वाला जब लड़ाई हुई थी उस समय की बात बतावा कि कैसे किस तरीके से जिन्होंने भारतीय झंडा लिया, कैसे वो यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक गया। वहाँ से दूसरे जो आपको पता मुसलमान जो पाकिस्तान थे वो नागरिक भी भारत का झंडा लेके निकले, ये सबको पता है, वो बताने की चीज। तो इतना ऐसा बदलाव, जो पहले क्या करते थे कि भारत के बॉर्डर के ऊपर आके पाकिस्तान वाले सिर काट के ले जाया करते थे, आज वो कहाँ, आज अगर वो एक का करते हो तो हमारे वाले 10 जाके करते हैं। तो ये क्या है, डिसीजन के एक पावर, कि हमारे को एक ऐसा देश में सशक्त और प्रबल प्रधानमंत्री मिला है जो कभी भी कोई भी फैसला लेने के लिए हिचकिचाता नहीं है, उसको देश और देश की सुरक्षा, देश के नागरिक हमेशा पहले। ऐसी ये सारी चीजें जो है उनके जो आज हमारा क्या है, आज हम क्या योगदान दे सकते हैं, हमारा योगदान उनको एक वोट के रूप में, एक वोट के रूप में हम उनको एक योगदान दे सकते हैं कि हमारे देश में जो हमारा प्रधानमंत्री है वो इतने अच्छे काम कर रहा है, तो उनके फलस्वरूप हमें उनका थैंक्स करने के लिए एक वोट की बात है। अगर आज हम सब, हमें सबको ये लगता है कि ये नहीं बहुत अच्छा हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि ये जो अभी मुश्किल से भाई साहब 5 या 7 दिन बाकी रह रहे हैं, 23 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएगा, 25 तारीख की वोटिंग है, 23 तारीख तक प्रचार है, उसके बाद प्रचार बंद हो जाएगा। हम 23 तारीख तक, 24 तारीख तक जहाँ जहाँ आप लोग जाते हो, बैठते हो, बात करते हो, कई बार कुछ मैंने देखा है ऐसे भी लोग आपने को मिलते हैं जो उनसे विपरीत विचारधारा के, विचारधाराएं हमेशा इस दुनिया के अंदर दो रही हैं। अगर हम सतयुग से बात करें राम जी के टाइम की, तब भी 2 विचारधारा के लोग थे। हम द्वापर की बात करें, त्रेता की बात करें, आज की बात करें, हमेशा 2 विचारधाराएं, अच्छाई और बुराई हमेशा साथ चली।
मैं तो ये कहता हूँ राम आया तो रावण था, अगर भगवान कृष्ण जी जिस टाइम अवतार लिए तो दुर्योधन और कंस था भाई। तो ये विचारधारा हमेशा साथ रही है। विरोध करने वाले ने विरोध करना है, खिलाफ बोलने वाले ने खिलाफ बोलना है, वो कोई ना कोई बात करके करेगा, चाहे हम कितना भी अच्छा कर लें। आज मैं कहता हूँ कहीं कोई मुद्दा नहीं, कहीं कोई भ्रष्टाचार वाली बात नहीं, कहीं कुछ नहीं है। भाई आप ये कहेंगे कोई ऐसा, पहले तो परोस उठते थे भी ये घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया, ये हो गया, आज कहीं कोई वो ऐसी चर्चा नहीं विपक्ष के पास। आज क्या मुद्दा ले रहे हैं, ये किसानों के नाम पे किसानों को बगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग आप लोग सब देख रहे हैं कि किसी कार्यक्रम में कहीं भारतीय जनता पार्टी या कहीं कोई उम्मीदवार जाता है या कोई नेता जाता है तो वहां एक इन्होंने ट्रेंड बना लिया है कि इनको काले झंडे दिखाओ। वो कितने लोग हैं भाई काले झंडे दिखाने वाले? वो आपको दिखेंगे 20 या 30 लोग। वो काले झंडे लेके खड़े होते हैं, वहां काले झंडे दिखाते हैं, विरोध करते हैं। विरोध का बात तो बताओ भाई, विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर कोई बात थी, मोदी जी ने इन्होंने कहा कि ये 3 कानून सब जानते हैं भाई, इन्होंने किसानों के ये जो 3 कानून बनाए थे, बोला ये गलत बनाए, इसको वापिस लो, इस पर संशोधन होना चाहिए। उन्होंने, मोदी जी ने अच्छी चर्चा करी, अच्छी पहल करी। मैं ये कहता हूँ कोई और प्रधानमंत्री होता शायद कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो वापिस ना लेता। इन्हें ये सारे लोगों की भावना समझते हुए कि कोई बात नहीं, अगर हमारे ही कहीं कोई कमी है इस कानून में, ये समझ नहीं पा रहे, तो हम इसको दोबारा इसके ऊपर संशोधन करके फिर देख लेंगे भैया। उन्होंने उस चीज को दोबारा वापिस लिया उस कानून में, अब वो कानून भी वापिस हो गए भैया। अब ये बात करते हैं एमएसपी की। अगर मैं बात करूं आज एमएसपी, अगर आप नेट पे गूगल में मेरा हर भाई सर्च कर सकता है, सबसे ज्यादा अगर एमएसपी कहीं मिल रही है तो वो आज हरियाणा में सबसे ज्यादा फसलों में 13 या 14 फसलों के अंदर आज एमएसपी हमारे को मिल रही है। मैं अभी बाबूजी से बात कर रहा था, ये कह रहे हमने कणक हुई है, सबसे अच्छी फसल हुई है इस बार, बहुत बढ़िया हुई है। हमारे बाबूजी को फसल बेचने में मतलब ना जानते जानते हाथों हाथ बिकती जाती पेमेंट ऑनलाइन आपके खातों में, यार किसी आड़ती के चक्कर नहीं काटने, किसी आड़ती के पीछे नहीं घूमने। ये सारी व्यवस्था किसके लिए कर रहे हैं? हम लोगों के लिए कर रहे हैं। और अगर कहीं ना कहीं फिर भी व्यवस्था में कहीं कोई कमी रह रही है तो उसको सुधारा जा सकता है। विरोध करने की बजाय, विरोध का तरीका होता है कि हमारे को हमारी चीज चाहिए भैया, आपकी मांग है कोई, आप अपनी मांग दे सकते हो, लेकिन ये बात करनी हमें आप घुसने नहीं देंगे भाई। गांव में मैंने तो ये बात एक दिन पहले भी गई थी, किसी बड़े गांव के अंदर कार्यक्रम था, तो वहां जो उस गांव का जो सरपंच था वो एससी कम्युनिटी, ये रतिया की बात बता रहा हूँ, तो मैं साथ था उस कार्यक्रम। अब वो गांव में जब वो उम्मीदवार तंवर साहब वहां अंदर गए तो उनको उन्होंने झंडे झुंडे दिखाए, आगे खड़े हो गए रोड के, वो 25-30 लोग थे। वो गांव का सरपंच जो था, जिसने बेचारे ने कार्यक्रम कर रखा था, वो 300-400 लोग उसने इकट्ठे कर रखे थे। अब आपको पता, कोई भी कार्यक्रम करता है, जो आदमी अपना कार्यक्रम रखता है उसको भाई मेहनत करनी पड़ती है। वो 4 भाइयों को बुलाएगा भी, चाय पानी का बंदोबस्त भी करेगा, 4 पैसे भी खर्च करेगा, फिर जाके वो एक कार्यक्रम होता है। अब जिस आदमी ने ये कार्यक्रम कर रखा है, क्या किसी आदमी का ये अधिकार है? बाप भाई ने अपने घर कार्यक्रम कराया, ठीक है, तने नहीं देनी वोट भैया, तू ना, तने नहीं तेरा विरोध है, तू ना वोट दे, लेकिन तू आके इनके घर के अंदर आके या किसी के कार्यक्रम के आगे अंदर आके उसका धक्का मुक्की करेगा या उसका गलत बोलेगा तो क्या अच्छा है? आप बताओ सारे, तो तारा नहीं ठीक लग रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी के कार्यक्रम को खराब कर रहे हो, उसके कार्यक्रम में जाके गलत बोल रहे हो, अपवाद कर रहे हो, तो वो गलत बात। अब वो ही चीज उस सरपंच ने कही, वो बोला भाई साहब क्या होगा, मैं मतलब छोटी जाति से आता हूँ, ये कार्यक्रम हम लोगों ने कराया, ये सारे जो बैठे, बोला ये सारे वोट देनी, बोला तंवर साहब आप वापिस ना जाओ, आप आओ। बोला ये तो पता नहीं कहाँ से, इधर से 10 गांव में से इकट्ठे हो गए, ये 20-30 इकट्ठे हो रहे हैं। बोला ये मेरे गांव की नहीं है, ये जो विरोध करने वाले हैं ये मेरे गांव की नहीं, दादूपुर की बात है, मैं नाम भी बताता हूँ गांव, वो मेरे गांव के नहीं है, ये वोट तो हम लोग ने देनी है, हमारी वोट है जी। तो मैं ये कहता हूँ भाई साहब, ये जो तरीका है, आज आम आदमी, मैंने डोर टू डोर किया, पीछे कुछ लोगों से, बहुत सारे लोगों से मिला, ऐसे भी लोग मिले जो ये बात करे, बोला भाई साहब आप तो वोट मांगने आगे, ना भी मांगने आते तो भी हम मोदी जी को देते। ये भावना लोगों के अंदर। मैं पूछा मगे जी क्यों? बोला जी हमारे जो आयुष्मान कार्ड बना रखा है, वो बुजुर्ग था, बोला जी ये हमारी आपकी ये जो दादी है काफी बुजुर्ग थी बेचारी, लेटी हुई, बोला जी अभी जिंदल में इलाज करवाया, 3.5 लाख रुपए का बिल था, बोला हमारा 1 रुपया नहीं लगे। बोला जी नहीं तो हमारे तो ये बिक जाता, ये झोपड़ी है, रुपड़ी है, बोला ये सारी बिक। तो बोला जी इतना हमारे लिए कर रहा है, अनाज फ्री, आयुष्मान के हिसाब से दवाइयाँ फ्री, बच्चों की पढ़ाई, हर तरह से सरकार हमारा वो कर रही है। तो बोला जी देखो इतना जो काम देश के लिए कर रहे हैं, और भी देश के लिए, ये वोट तो हम देश के लिए। तो ये भावना जो लोगों के बीच में है, अब जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा, तो वो क्या सोच रहे हैं भाई किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बहाना लेके, अब और बहाना नहीं मिला तो किसानी वाला बहाना ले रखा है भाई, इनका किसी ना किसी रूप से हम विरोध करें, विरोध वाले तो विरोध करना, चाहे वो किसी रूप में किसी तरीके से कर रहे।
तो मेरे जितने भी नौजवान साथी, मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, सबसे एक ही अपील है, एक ही बेनती है कि 25 तारीख को आपको कहीं ना कहीं ये लगे कि भाई मोदी जी वाकई देश के लिए कुछ कर रहे हैं। मोदी जी की वजह से हमारे देश का सम्मान ऊपर हुआ है, हमारा नाम ऊपर हुआ है, हम गर्व से किसी भी आज देश में उतरते हैं, अगर हम भारतीय हैं, भारत की बात करते हैं तो हमारे को इज्जत से देखा जाता है। पहले उल्टा क्या हुआ करता था, आपको सारा पता। एयरपोर्ट पे किस तरीके से हमारी तलाशियां ली जाती थी, एयरपोर्ट पे किस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया जाता था। आज वो व्यवहार में और सारी चीज में अगर कोई तब्दीली हुई है तो उसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा श्रेय मैं मोदी जी को देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी वजह से उनके जो स्ट्रॉन्ग फैसले थे, उनके जो डिसीजन थे, उनकी जो विदेश नीतियां थी, जो उनकी पॉलिसीज थी हमारी, वो ऐसी इतनी बढ़िया थी कि हमारे आज मैं कहता हूं देश की इज्जत, देश के साथ देश के नागरिकों की इज्जत हर देश के अंदर होती है। आज हम 14वें नंबर से 5वें नंबर पे आए, अर्थव्यवस्था की बात करें, कहाँ थी हमारी आर्थिक व्यवस्था, क्या हालात थे हमारे, आज हम 5वें नंबर पे आए हैं। और मोदी जी ने ये कहा, आप लोगों के सामने कहा, रोज टीवी में भी कहते हैं कि मेरी गारंटी है अगली बार हम ये 3रे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के 3 उसमें आते हैं। तो मैं सिर्फ यही आपको अपील करने आया हूँ कि मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भाई हैं, अपने सब ने बिना समय बर्बाद करे अगले 5-7 दिन आप सब ने अपने आप को मोदी बन के काम करना। भैया सारे लोग अगर मेहनत करेंगे ना तो आज उनका आप जिसे कहते हैं ना, मैंने अगर कुछ अच्छा किया या मेरी कोई बात आपको अच्छी लगी तो उसका थैंक्स कैसे करते हो, आप सारे ताली मारते हैं, बोला ये बात इसकी ठीक है भैया। और मोदी जी का थैंक्स करने का तरीका सिर्फ एक ही है, कभी आप उनके जो है वोट उनके लिए करें, वोटों की अपील उनके लिए करें, यही उन लोग उसके लिए सबसे बड़ा थैंक्स। तो मैं यही अपील करने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ। अब आप लोगों की कोई बात है, आप लोगों का कोई सुझाव है, वो आप अब बात करेंगे आपस में, और उसमें जो भी आपको लगता है कि ये इस तरीके से होना चाहिए, वो भी मैं आगे पार्टी में या पार्टी के ऊपर बड़े साथियों नेताओं के बीच में बात करूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।